कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर एक बार फिर से देश को जातियों के नाम पर बांटने के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी के समय देश को मजहब के नाम पर बांटा। हरियाणा में कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को एक सिरे से लोगों ने खारिज किया था। झारखंड और महाराष्ट्र में विकास की राजनीति पर भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रारंभ के काल से लेकर आज तक इस देश को बांटने का पाप किया है। आजादी के समय देश को मजहब के आधार पर टुकड़ों में बांटा गया, बोली के आधार पर देश का बंटवारा किया गया, भाषा के आधार पर बांटा गया, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा। और बांटते बांटते अब देश को एक बार फिर जातियों के नाम पर बांटने का पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बांटने की मानसिकता के साथ में राज प्राप्त करने की जो उनकी सोच थी, अब देश में 2014 से नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में पदार्पण के बाद, दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में आगमन के बाद में अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति के लिए स्थान बचा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हरियाणा के हुए संपन्न चुनाव में जहां तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, पर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार के विकास के एजेंडे पर मोहर लगाई। उदयपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी चालकों के बीच पैसेंजर को लेकर इतना विवाद हो गया कि चालक हाथापाई पर उतर आया, जमकर मारपीट हुई। उदयपुर के एयरपोर्ट के बाहर का नजारा है, तस्वीरें हैं जहां प्रीपेड टैक्सी ऑपरेटर्स और ओला उबर यानी प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच ये विवाद हो गया। एयरपोर्ट पर आने वाली सवारियों को उदयपुर छोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ, मारपीट तक पहुंच गया ये विवाद और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली, हाथापाई हुई, घूसेबाजी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द ही स्थिति को कंट्रोल में किया गया। इसके साथ ही मौके से कुछ लोगों को थाने भी लाया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है, उसी की निशानी है। उन्होंने ना तो भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा और ना ही वो भारतीय संस्कृति से वाकिफ है। ध्रुव सत्य है, इस देश में ये सनातन परंपरा से चलता है, किसी एक व्यक्ति से, किसी परिवार से, किसी वंश और खानदान से नहीं चलता। हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत पुराना है और लोग इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं कि हमारे जो गणराज्य होते थे उनकी मिसाल दी जाती है वेद, उपनिषद और पुराणों में। और इसलिए पहले भी राजनीति और धर्म नीति सम्मिलित रूप से काम करती थी। इसलिए शायद वो इस मामले में परिपक्व हैं, क्योंकि उन्होंने न तो इतिहास पढ़ा होगा, न संस्कृति से वाकिफ हैं। विधान